हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोशन के फर्दर पार्ट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन के दो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। कौन कौन से? सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है? अगर तुमने मोशन का पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम? वो वाला वीडियो देख के आओ, फिर इस वीडियो को देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना? आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और मैंने इसका डेफिनेशन पहले से लिख कर रख दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं मानता हूँ कि आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे बिना वेस्ट करे तो चलो देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या है। तो यूनिफॉर्म मोशन का अगर तुम डेफिनेशन देखोगे तो ये बोल रहा है अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना? नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में बी। तो फिर ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन किया है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है कि एक बॉडी जो ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम कौन सा मोशन बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसका हम एक एग्जांपल लेंगे। उससे पहले मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको अगले आने वाले दिनों में 1-2 हफ्ते बाद ये सब तुम भूल चुके होगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, पर यही सत्य है। तो अगर आप इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखना चाहते हैं तो कॉपियों में लिखने का आदत बनाइए। तो चलो जल्दी से जाओ और कॉपी लेके आओ और जल्दी से इस डेफिनेशन को लिखो। ठीक है ना? तो यूनिफॉर्म मोशन देखा किसे बोलते हैं? फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस ये वाला लाइन याद रखो, तुम्हें यूनिफॉर्म मोशन अपने आप याद आ जाएगा क्या है। ठीक है ना? बस तुम्हें इस वाले लाइन को रट के रखने का ज़रूरत है। तो फिर ये लाइन क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब तुम एक टाइम के अंदर तुम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो फिर मान लो जैसे मैंने एक गाड़ी ली। ठीक है? वो गाड़ी मैं बना देता हूँ, बहुत ही प्यारी सी गाड़ी है। ये है मेरा गाड़ी। इस गाड़ी को सूनियों ने भी नहीं खरीद पाया था, उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे गाड़ी को खरीद सके। ठीक है? ये गाड़ी है मेरा। ठीक है ना? और ये जो गाड़ी है वो ट्रैवल कर रहा है कितने स्पीड से? मान लो उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? इस वाले स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, मतलब हर एक सेकंड में, मतलब जब 1 सेकंड हो जाएगा तो कितना ट्रैवल कर चुका होगा? 10 मीटर। जब 2 सेकंड हो गए होंगे तो फिर कितना ट्रैवल कर चुका होगा? 20 मीटर। जब 3 सेकंड हो गया होगा तो फिर कितना ट्रैवल कर चुका होगा? 30 मीटर। ऐसे मतलब हर एक सेकंड में वो कितना ट्रैवल कर रहे हैं? 10 मीटर। तो फिर देख रहे हो इसमें जो स्पीड है वो कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब 1 सेकंड में वो 10 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है और ये कांस्टेंट है। ठीक है ना? ना उससे ज़्यादा कर रहा है ना उससे कम कर रहा है। और ऐसे ही 4 सेकंड में वो कितना ट्रैवल कर लेगा? 40 मीटर। ठीक है ना? ऐसे ही ये बढ़ता हो जाएगा। पर एक चीज़ सेम रहेगा क्या? वो 1 सेकंड में सिर्फ 10 मीटर ही ट्रैवल कर सकता है। ठीक है? तो फिर इस वाले मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। आई होप कि तुम इस ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और आपको यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसका थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा। तो चलो अब हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो तुम्हारे टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से डेफिनेशन लिख के रेडी रख दिया है। तो डेफिनेशन पढ़ लिया जाए एक बार। तो डेफिनेशन बोलता है अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या बोलना चाहता है? मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या है? ये वाला अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये वाला बस लाइन याद रखो, तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो बहुत ही अच्छे से याद आ जाएगा।
अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होगा। मतलब मान लो, तो इसका एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, हम एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं। मान लो ये अपना बुर्ज खलीफा है, ठीक है ना, और इस बिल्डिंग के टॉप पे हम एक खड़े हुए हैं, ठीक है, विदाउट एनी सेफ्टी मेजर्स। हम जो है खतरों के खिलाड़ी में है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो मेरे मन में क्या आया कि मैं यहाँ से एक बॉल को फेंक दूं। यहाँ पे मेरे हाथ में एक बॉल है, तो फिर इस बॉल को मैंने नीचे फेंक दिया, ठीक है ना। तो फिर ये बॉल जो है इधर से आया, यहाँ से जो है इसका नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर होगा कभी, फिर मान लो 1 सेकंड बाद यहाँ पर हुआ, फिर अगले सेकंड पे यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो मान लो ये जो है एक इंटरवल है 1 सेकंड का, और इसमें कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 1 सेकंड में उसने मान लो 5 मीटर कवर किया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का इंटरवल जो है 1 सेकंड हो गया। पर यहाँ पर उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, बल्कि उसने का स्पीड बढ़ गया और उसने ट्रैवल किया 10 मीटर। तो फिर देख रहे हो, और मान लो यहाँ पे और एक हो गया, और ये जो है 1 सेकंड का इंटरवल भी मैंने ले लिया, ठीक है ना, पोजीशन। तो फिर 1 सेकंड पे अब इसने ट्रैवल किया कितना, 15 मीटर, ठीक है ना। ये मत मान लेना कि यहाँ पर ये जो है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि 1 सेकंड में 5 मीटर किया, फिर 5, फिर 10 मीटर, फिर 15 मीटर, ये जो है इस हिसाब से है कि उसके 1 सेकंड में उसने कितना ट्रैवल किया। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में क्या दिखाया था कि वो जो गाड़ी था वो 1 सेकंड में सिर्फ 10 मीटर ही ट्रैवल कर पा रहा था, ठीक है ना, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। पर यहाँ पे तुम देख रहे हो जैसे जैसे बॉल नीचे आ रहा है, उसका पर सेकंड का जो इंटरवल, पर सेकंड इंटरवल में उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। पहले 5 मीटर था, फिर 10 मीटर हुआ, फिर 15 मीटर हुआ। मतलब उसका जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो जो है बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये जो है टाइम के साथ इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर सबसे पहले, तो फिर अब थोड़े से ग्राफ की बात कर लिया जाए। मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना भूल गया। तो फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो। अब तुम्हें ग्राफ सिखाते, ग्राफ कैसे बना सकते हो तुम बिना किसी के हेल्प लिए, तुम ग्राफ कैसे बना सकते हो। चलो आ जाओ देखते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। मैं ग्राफ जो है इंट्रोड्यूस करना भूल गया था, कोई नहीं। अब देखते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो इसका ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा आसान है, तो चलो देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो यहाँ पर ये जो है अपना एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर वाई एक्सिस है। मैं मानता हूँ कि इतना तो नॉलेज आपको होगा ही। और यहाँ पे मैंने मान लिया डिस्टेंस, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने मान लिया टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लिख लेने दो, ए 1 हो गया, और ए 2 हो गया, और ए 3, एंड देन 4, एंड देन 5। ये जो है सब सेकंड्स में है, ठीक है, ये सब सेकंड्स में है। और यहाँ पर ये डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है यहाँ पे 10 मान लो, यहाँ पर 20, एंड देन यहाँ पर 30, यहाँ पर 40। ये किसमें है, सब मीटर में है। तो देखो हर एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 10। तो फिर जब 1 सेकंड था तो फिर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 10 मीटर। तो फिर यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया, ठीक है। सेम अगर तुम देखोगे दूसरे सेकंड पे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, 20। तो फिर यहाँ पर मैंने पॉइंट कर दिया है, ठीक है ना। अब फिर थर्ड में वो जो 30 करेगा, और फोर्थ में वो कितना कर लेगा, 40। तो फिर देख रहे हो ये जो है ये लाइन पूरा लीनियर है। तो फिर मुझे एक लाइन बनाना है, तो मुझे एक लाइन बनाना है जो कि पूरा सीधा हो। देख रहे हो पूरा सीधा लाइन इन सबको कनेक्ट करता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर
हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो कैसा बन जाएगा, बिल्कुल लीनियर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे ग्राफ किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। तो चलो अब हम देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बन सकता है। तो चलो अब हम देख लेते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पे एरो दे दिया। अब यहाँ पर एरो, ये जो है अपना एक्स एक्सिस है और ये जो है वाई एक्सिस है, ये अपना टाइम है और ये जो है डिस्टेंस है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो मार्किंग है वो खत्म हुआ। तो फिर देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे कि तुम देख सकते हो फर्स्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 5 मीटर। तो जैसे कि तुम देख सकते हो जो फर्स्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 5 मीटर। तो फिर मैं अभी 5 पे एक पॉइंट डाल दूंगा और जब सेकंड सेकंड आया, मतलब जब दूसरे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो फिर अपना जो आंसर आ जाएगा वो 15 मीटर। ठीक है ना। तो फिर जो अपना 15 मीटर होगा वो यहाँ पर कुछ होगा। और थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था उसने, तो 15 प्लस 15 कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो 30 मीटर हो जाएगा। तो 30 जो है हमारा इधर है। तो देख रहे हो ये जो है लीनियर नहीं है, बल्कि ये जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से उठ रहा है। ठीक है, तो देख रहे हो ये जो है ये लीनियर नहीं है, बल्कि ये जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से उठ रहा है। ये जो है थोड़ा सा कर्व है। तो फिर एक ग्राफ होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो फिर पहचानोगे कैसे कि कौन सा यूनिफॉर्म है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है, अगर वो वाला लाइन अगर लीनियर हो तो 100% यूनिफॉर्म होगा। अगर वो लाइन जो है, ग्राफ का जो लाइन है अगर कर्व्ड हो तो 100% तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ये बात बहुत ही अच्छे से याद करके रख लो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा सेकंड वीडियो ख़त्म होता है मोशन के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।